किसान भाइयों और सभी युवा साथियों जो कि एग्रीकल्चर में नए स्टार्टअप्स, नए इनोवेशंस और आमदनी करना चाहते हैं, उनके लिए आज का जो वीडियो थंबनेल में आपने देख लिया होगा, मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही हॉट टॉपिक, मशरूम फार्मिंग। जैसा कि आपने रील्स में, कटआउट्स में देखा होगा कि मैंने 2 कमरे से इतने लाख रुपए कमा लिए, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। वो सारी बातें सही है। आप एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, एक फार्मर है, आपके पास लैंड होल्डिंग नहीं है, आपके पास जमीन नहीं है, फिर भी आपको कुछ इनोवेटिव करना है तो मशरूम सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पर मैं एक चीज कहूंगा कि किसी चीज के बारे में अधूरी जानकारी होना उस चीज के बारे में जानकारी न होने से ज्यादा खतरनाक है। तो माई सेल्फ वीर विकास गुजर, आई एम ए रिसर्च स्कॉलर इन प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। तो मैं आज बात करूंगा मशरूम के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन। इसी सीरीज को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो मैं आपको मशरूम के बीज से लेके मशरूम प्रोडक्शन, जहां तक अपन थैली से उसकी फ्रूटिंग बॉडीज को कलेक्ट करते हैं, उसका हार्वेस्टिंग करते हैं, वहां से लेके उसकी पैकेजिंग और मार्केटिंग तक की सारी स्टेज बताऊंगा। पर आज अपना फर्स्ट, इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो, तो उसमें अपन जनरल चीजें अपन देखेंगे कि मशरूम क्या है। तो जैसा मैंने बताया कि हमें रिसर्च स्कॉलर इन प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, तो सबसे पहले मैं बात करूं कि मशरूम, तो आपने देखा होगा जिसको अपन थैली से फ्रूटिंग बॉडी, रील्स वगैरह में बहुत सारी चीजें देखी होगी, पैकिंग करके बेचते हैं। इसकी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज अपने पास रहती है। और इसका अगर मैं बात करूं मार्केट वैल्यू की, तो वो भी अच्छी खासी अपने को मार्केट वैल्यू मिलती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, देखो प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान, तो रोग विज्ञान में हम जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, रिसर्च करते हैं, वो करते हैं कि एक हेल्थी प्लांट, उस पर डिजीज कैसे आया, रोग कैसे आया, और रोग आया तो किसकी वजह से आया, तो जिसकी वजह से आता है उसको पैथोजेंस बोलते हैं। और मेनली पैथोजेंस, जब प्लांट पैथोलॉजी के ब्रांचेस के बारे में अपन बात करते हैं, तो जो पैथोजेंस होते हैं, तो उसमें अपन पढ़ते हैं माइकोलॉजी, मतलब कवक, जिसको बोलते हैं फंजाई, माइकोलॉजी। देन अपन पढ़ते हैं बैक्टीरियोलॉजी, मतलब जीवाणु, कोई रोग है जीवाणु से हो रहा है। देन अपन पढ़ते हैं इसके बाद में वायरोलॉजी, वायरस से होने वाले, और इनके मैनेजमेंट्स पढ़ते हैं और इनका कंट्रोल और प्रैक्टिसेस पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो अपना मशरूम है, ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो मशरूम है वो है एक फंगस है। क्या है? एक फंगस, कवक है वो। और एक ऐसा कवक है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जिसको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। जब आप कहोगे कि यार एक मशरूम जो है लिविंग बॉडी है, यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया कि मशरूम क्या है, एक फंगस है और लिविंग है, जीव है वो, है ना। पर उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, मतलब प्रकाश से वो भोजन नहीं बना रहा, तो उसको भोजन कहाँ से मिलेगा, वो ग्रो कैसे होगा, क्या क्या चीजें उसमें होगी, इंक्यूबेशन कैसे होता है, सारी चीज समझेंगे। थोड़ा टेक्निकल नॉलेज में अपन बात करते हैं। तो जो मशरूम को लगाने के लिए अपने को सब्सट्रेट्स चाहिए होते हैं, मतलब जो भूसा वगैरह, अलग अलग वेराइटीज होती है, अभी वेराइटीज की भी बात करूंगा। तो वो जो पोषण लेती है, वो लेती है अपना जो कार्बनिक पदार्थ है, जो अपन उसमें सब्सट्रेट डालते हैं, उससे वो पोषण लेती है। चलो ये तो हो गई मशरूम की बात की ये कवक है, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसको अंधेरा पसंद है। और आपको पता है कवक है, कवक की वृद्धि के लिए अपने को क्या चाहिए होता है? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेन चीज है। तो अगर मैं मशरूम की ओवरऑल बात करूं, इनकी वेराइटीज की बाद में बात करूंगा, मैं ओवरऑल बात करूं तो मशरूम एक ठंड में लगाने लायक और बिल्कुल हाइजेनिक। इसमें क्या कंटामिनेशन बहुत आ जाते हैं, इसमें कंटामिनेशन बहुत आ जाते हैं, क्योंकि देखो कवक अगर बढ़ रहा है, कवक ग्रो कर रहा है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है और उसको अपन सूटेबल एनवायरनमेंट दे रहे हैं, तो उस सूटेबल में जरूरी है क्या कवक ही कवक बढ़ेगा? और भी तो दूसरे कवक, दूसरे फंजाई, दूसरे बैक्टीरियाज, वायरस, वो भी आ सकते हैं ना। लाइक इसको अपन ऐसे समझते हैं, अपना फील्ड होता है, उसमें अपन बिल्कुल अच्छा एनवायरनमेंट उनको देते हैं, सूटेबल कंडीशंस उनको देते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सारी, तो अपनी क्रॉप ही क्रॉप थोड़ी ग्रो होती है। वीड भी तो आ जाता है ना बीच में, तो वीड अपने लिए नुकसानदायक है। तो फसल में तो फिर भी काम चल जाता है, हर्बिसाइड्स अपन दे देते हैं। पर ये तो बहुत सेंसिटिव चीज है फंगस, अगर इसमें कंटामिनेशन आता है तो फिर अपना उत्पादन बहुत ज्यादा अपन कह सकते हैं कि डाउन हो जाता है ना। तो बहुत सारी रील्स में आपने देखा होगा छोटे छोटे कटआउट्स में कि मैंने 2 कमरे में मशरूम उगाई, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। आप भी उगा सकते हो, आपके पास जमीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर आप में ललक है तो यहाँ से हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप देते रहेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। तो हमारा जो काम है वह स्पान प्रोडक्शन से। मशरूम का जो बीज होता है, बीज को मैं कह सकता हूँ कि कवक के जो बिल्कुल फ्रूटिंग बॉडी, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जिनसे स्पोर्स जिनको अपन कहेंगे, जिनसे नया मशरूम ग्रो होएगा, तो उसको बीज बोलते हैं। और बीज को, मशरूम के बीज को स्पान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पान। तो अपने को सबसे पहले इसके लिए जो नीड पड़ेगी वो पड़ेगी स्पान की। क्लियर? इसके लिए अंधेरा वाला अपने को कमरा चाहिए, पॉलीथीन बैग्स चाहिए। और एनवायरमेंट की अगर मैं बात करूं, टेम्परेचर की, तो लाइक इसके लिए फेवरेबल जो टेम्परेचर है, मैं कह रहा हूँ कि 14-15 डिग्री से लेके 20-22 तक आप अच्छे से ग्रो कर सकते हो। अलग अलग वेराइटीज का अलग अलग है। जैसे ओएस्टर अपना मशरूम है, बटन मशरूम है, डींगरी मशरूम है, मिल्की मशरूम है, अलग अलग है। तो सबकी वेराइटीज जो जनरली उगाए जाते हैं, जो अपने को मार्केट में मिलते हैं, वो अपने को मिलता है या तो ओएस्टर या बटन। तो बटन मशरूम के लिए अपने को कोकोपीट वगैरह की जरूरत पड़ती है। बट जो अपना ओएस्टर मशरूम है, तो ओएस्टर मशरूम को अपन स्ट्रॉ, भूसा, इन सब में ग्रो कर सकते हैं इजीली अपन। तो इसके बारे में और बात करते हैं। इसमें देखो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू की अगर मैं बात करूं, तो इसमें प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, आपके विटामिन बी एंड डी,
बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। जो भी जिम लवर्स हैं या मार्केट में अपने वेजिटेबल सब्जियों के लिए इजीली अपने को मिल जाती है चीजें। तो अब इसकी वेराइटीज वगैरह के बारे में अपन बात करते हैं। बात कर रहे थे मशरूम के बारे में, तो मशरूम की मेनली दो ही वेराइटीज अपने प्रचलित है जो मार्केट में अपने को मिलते हैं। एक तो होती है ऑयस्टर, एक होती है बटन मशरूम। तो देखो ऑयस्टर मशरूम लगाने के लिए मैं ये कह रहा हूँ, ये पूरा जो गेम है ना मशरूम का, देखो सक्सेस होना नहीं होना आप क्या कर सकते हो, अगर आपके मन में थोड़ी सी ललक है इस काम को करने के लिए, तो अब एज ए ट्रायल 3 से 4 बैग आप लगाइए अपने घर पे, रूम पे, उनको उगाइए और देखिए कि हकीकत में ये अच्छे ग्रो कर रही है, यहाँ का एनवायरमेंट इसके लिए अच्छा है। देन 4-5 बैग से जो हार्वेस्टिंग करोगे, आपको जो प्रोडक्शन मिलेगा उसको आप मार्केट में जाइए। छोटी से मैं कह रहा हूँ, एक बहुत छोटे छोटे स्टेप्स करके ही आगे बढ़ते हैं हम। आप चाहे किसी की भी जर्नी देख लेना, चाहे जोमेटो की देख लेना, ओयो की देख लेना, कोका कोला की देख लेना, किसी की भी देख लेना, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में। ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे मेरे को 500 बैग लगाने हैं, मेरे को तो इसी साल 3 लाख कमाने हैं। नहीं भाई, आपको क्या करना है, मैं सारा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, यहाँ तक कि मैं स्पान बनाना भी आपको सिखाऊंगा। देन आपको क्या करना है, स्पान, ये चीजें अभी के लिए अपन ट्रायल कर रहे हैं, तो आपको मतलब पूरा गेम जो है ना मशरूम का, वो जो रहता है वो एनवायरमेंट, हाइजेनिक, और 30 से 35 दिन, मैं कह रहा हूँ 28 से लेके 32 दिन में मामला खत्म हो जाता है, या तो सक्सेस या फेलियर, दो काम होते हैं इसमें, पर सीखते बहुत कुछ हो आप। तो मैं ये कहूंगा आपको ग्रो करना चाहिए 2 से 3 बैग। तो आपको क्या क्या लगेगा वो मैं बता देता हूँ। पूरा मशरूम का गेम आपका 28 से 35 दिन में इसका हार्वेस्ट हो जाता है। सबसे पहले आपको लगेगा एक रूम, जिसमें आपको आप कैबिन्स टाइप में या आप पॉलिथीन को बांध के रख सकते हैं। स्पान की अगर मैं बात करूं बीज की, तो देखो अभी स्पान तैयार करना भी सिखाएंगे इसी सीरीज में। मैं खुद आपके सामने हाथों से स्पान तैयार करूंगा, उसके लिए अपने को डिफरेंट डिफरेंट सब्सट्रैक्ट में तैयार करूंगा मैं, जो ग्रेन्स है, ठीक है, अनाज के दानों में इसके बीज को तैयार किया जाता है, जो मदर कल्चर आता है उसको डाल के एनवायरमेंटल फैसिलिटीज अच्छी देके उसको ग्रो किया जाता है, देन फिर उसको बीज में डाला जाता है स्ट्रॉन्ग। तो सबसे पहले बटन मशरूम की अगर मैं बात करूं, तो बटन मशरूम बहुत कॉस्टली होता है, मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है इसका। अगर मैं भाव करूं पर केजी, तो आप सर्च करना एक बात, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। पर बटन मशरूम में क्या, थोड़ा सा टेम्परेचर लो चाहिए होता है अपना, कंपेरिजन देन ऑयस्टर मशरूम, राइट। तो बटन मशरूम के लिए थोड़ा सर्दियों का, ये जो अभी मौसम चल रहा है, लाइक मैंने आपको टेम्परेचर बताया था, वो ऑयस्टर के लिए जो सफेद मशरूम आती है उसके लिए बेस्ट टेम्परेचर है। उसको उगाना, ग्रो करना बहुत ईजी है, और मार्केटिंग भी इतनी हाई लेवल की नहीं करनी। सब्जी बनाने के लिए मार्केट में कोई भी आपसे परचेस कर लेगा उसको। तो मेरे कहने से अगर आपके मन में इच्छा है, तो देखा देखी ही सही, पर इच्छा है तो 3 से 5 बैग आप ग्रो कीजिए। तो सबसे पहले आपको लगेगा स्पान, मतलब मशरूम का बीज, ओएस्टर का। तो वो आप कहीं भी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, ऑनलाइन अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, और उतना कोई खास महंगा नहीं होता। तो आप वो 200-500 ग्राम आप मंगवा लीजिएगा। सबसे पहले स्पान आपके पास आ जाता है। सेकंड आपको क्या करना है वो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, पर चीजें क्या क्या चाहिए भाई। अगर आप माइंडसेट बना रहे हो, तो एटलीस्ट अपने पास जो रॉ मटेरियल है कि मेरे को ये उगा के देखना है ट्रायल के लिए, ये तो मेरे पास होना ही चाहिए, उन चीजों की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो स्पान आपको ऑनलाइन मंगवा लेना है, जो इसका बीज होता है। सेकंड चीज, पॉलिथीन बैग्स आपके पास होना चाहिए। थर्ड चीज, आपके पास भूसा, स्ट्रॉ जो होता है अपना, जैसे अपना गेहूं का भूसा हो सकता है, चारा जिसको बोलते हैं, धान का हो सकता है, ठीक है, बाजरे का हो सकता है, वो होना चाहिए। उसको स्टेलाइज करते हैं। स्टेलाइज के लिए जो बावस्टीन वगैरह केमिकल्स हैं उनकी लिस्ट भी मैं डाल दूंगा, और प्रॉपर वीडियो करूंगा मैं कि ऐसे मैंने भूसा लिया, इसको स्टेलाइज किया, इतनी देर रखा, वापस इसको सुखाया, इसमें इतनी % नमी थी, फिर पॉलिथीन बैग्स में डाला। फिर लेयर सिस्टम होता है, एक तो रैंडम सिस्टम होता है, एक लेयर सिस्टम होता है। लेयर सिस्टम में क्या होता है, पॉलिथीन होती है अपनी, पॉलिथीन में अपन स्टेलाइज किया हुआ जो भूसा होता है वो डाल देते हैं, फिर जो स्पान मंगाए वो हल्के हल्के उसमें डाल देते हैं, फिर ऊपर से भूसा डालते हैं, फिर स्पान डाल देते हैं, फिर भूसा, फिर स्पान, ऐसे करके थर्ड और फोर्थ लेयर अपन उसमें कर देते हैं बीज की। फिर उसको एयर टाइट ऊपर से रबर लगा के थैली को बंद कर दिया जाता है। क्लियर। थैली को बंद करने के बाद उसको आप अंधेरे कमरे में, जहां का टेम्परेचर लगभग 15 से 22-25 तक का है, 23-24 तक का है, वहां पे आप रखिए उसको। 2-4 दिन बाद उसमें व्हाइट व्हाइट आपको ग्रो दिखेगा, उसको बोलते हैं माइशीलियम। जो अपना फंगस है, जो हमने स्पान डाला है, वो क्या होता है, ग्रो करना स्टार्ट होता है, खुद का उसमें फ्यूटरिंग होना स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले स्टेप होती है माइशीलियम। व्हाइट व्हाइट अपने जो रुई जैसे धागे नहीं होते, वैसे अपने को दिखाई देते हैं। वहां तक अपने को समझ जाना चाहिए कि अपना सही चल रहा है। अगर वो नहीं हो रहा है 8-7 दिन तक भी, तो आपको फिर दोबारा ट्राई करना है। क्योंकि मैं इसीलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ और बता रहा हूँ, क्योंकि कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, कोई 2 बीघा जमीन लीज पे नहीं लेनी है, सिर्फ 5 बैग और 200 रुपए का आपको बीज मंगवाना है। चारा आपके घर पे मिल जाएगा। स्लाइड्स कैसे करते हैं वो मैं अगले वीडियोस में आपको सिखाऊंगा सारी चीज। पर आपको मैं एक रैंडम एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, मैप, रोड मैप में आपको बता रहा हूँ। देन अपना क्या होता है, उसके बाद में माइशीलियम निकलने लगता है, इंक्यूबेशन पीरियड में रहता है। फिर वहां से उस थैली में अपन पेन या किसी पेंसिल की मदद से छोटे छोटे छेद कर देते हैं, जिनसे क्या होता है, उसको बिल्कुल एक चीज याद रखना, हाइजीनिक
साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें कंटामिनेशन बहुत ज्यादा आते हैं, तो साफ सफाई की तो आप खासकर ध्यान रखना है। रूम के अंदर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मैंने आपको बता ही दिया, इतना अपने को मेंटेन रखना है। तो कुछ कुछ दिनों बाद उन छेदों के अंदर से फ्रूटिंग बॉडीज इसकी निकलेगी। जैसे आपने देखा होगा बचपन में अपन जिसको बोलते हैं सांप की छतरी जिसको कहते हैं, अपने जो बबूल वगैरह होते हैं उनके नीचे निकल जाती है, वो कवक उसी की ग्रोथ होती है, ऐसे हल्की सी निकल के छतरी टाइप में, अम्ब्रेला टाइप में, वो मशरूम ही होती है ना। तो उसको खाने से मरते नहीं है, उसमें अच्छे खासे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और ये सब चीजें पाई जाती है, राइट। तो उससे फ्रूटिंग बॉडीज निकलेगी। फ्रूटिंग बॉडीज निकलने के 5 7 10 दिन तक वो ग्रो होती है, देन अपन उससे हार्वेस्टिंग करते हैं, उनसे तोड़ लेते हैं। और ये जो सारी प्रोसेस है ना, जिस दिन स्पान डाला और जिस दिन हार्वेस्टिंग की, ये 30 से 32 दिन का गेम होता है। फिर उसकी मार्केटिंग, अपनी वैल्यू देखनी है। तो ऐसा करके अपन 2 से 5 बैग उगाएंगे, आप भी मेरे साथ उगाओगे अपने घर पे, और उनका क्या रिजल्ट रहता है मेरे को कमेंट्स करोगे। कोई और भी इशू आता है कि बीज कहाँ से ले, क्या करें, वो तो बाकी इशू आएगा नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बताता रहूंगा। और यहाँ तक कि मैं स्पान प्रोडक्शन भी सिखाऊंगा, क्योंकि वो मेरा खुद का पर्सनल काम है। अब की बार में स्पान पे रिसर्च कर रहे हैं, तो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ऑलरेडी हमने लगा रखी है, पर अभी वो थोड़ा कंटामिनेशन के वजह से हम वहां पे जा नहीं पा रहे हैं, शूट नहीं कर पाए। तो मैंने आउटडोर एक वीडियो शूट किया कि जिन बच्चों के मन में है, जिन यूथ के मन में है कि यार मेरे को ये काम करना है, तो एटलीस्ट उनको पता तो हो कि इसमें सच्चाई है क्या। तो इस हिसाब से हम करेंगे। देन आपको 2 5 थैलियों का प्रोडक्शन आपको मिल जाए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने कितना बीज लगाया था, कितना मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था, और कितना मेरे को रिटर्न मिल रहा है। क्योंकि कोई भी बिजनेस को सक्सेस करने के लिए इन्वेस्ट और रिटर्न पॉलिसी जो है ना, उसको माइंड में रखना बहुत जरूरी है, कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया और इतना मेरे को रिटर्न मिला, और कितने दिन में मिला है। मेजर ये है, ऐसा नहीं कि 10 साल बाद में रिटर्न मिल रहा है, तो वो भी अपने लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। और यूथ है अपन, जमीन नहीं है, बहुत सारे एक्सक्यूज रहते हैं, मैंने बीएससी आईजी कर ली, मैंने वो कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैं क्या करूँ। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा एक बार ट्राई करें। और मैं कह रहा हूँ बिल्कुल छोटे लेवल पे 5 बैग 3 बैग ट्राई करें, जिस रूम में आप रह रहे हो। अगर कोई खाली स्टोर रूम है, ऐसा रूम है जिसपे बार बार लोग नहीं आ रहे जा रहे हैं, साफ सफाई, अंधेरा रह सकता है, टेम्परेचर अभी हर जगह का इतना हो जाएगा, अभी नहीं है तो 5 दिन बाद हो जाएगा जब से हम सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कोई और भी डाउट्स हो, क्योंकि मैंने बिल्कुल जीरो से जो रोड मैप था वो सिखाया, आपको बताया कि ये प्रोसेस इसमें होती है, ऐसे ऐसे लगाते हैं, मेजर मेजर चीजें मैंने बता दी। और इस मशरूम की खेती करना इतनी कोई बड़ी चुनौती नहीं है, अगर आप अच्छे से करते हो, हाइजेनिक रहते हो, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का ध्यान रखते हो, अच्छा स्पान लाते हो, बिल्कुल इजी है, अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन आप ले पाओगे। तो हमारे साथ इस यात्रा में जुड़िए। आप कोई भी डाउट्स है तो मेरा वीर विकास गुजर के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां जाके फॉलो कीजिए, यहाँ पे कमेंट कीजिए, और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर पक्का कर देना इसको, क्योंकि जो सीरीज आएगी उसमें बहुत मजा आने वाला है। तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अपनी अगली सीरीज में।